एक समय की बात है। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का भिक्षु बना था और वह रिश्ते में बुद्ध जी का चचेरा भाई भी था। उसने बुद्ध के साथ ज़्यादा समय भी बिताया था, लेकिन फिर भी उसका जीवन रूपांतरित नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर कड़वाहट के बीज बोकर रखे हुए थे और उस व्यक्ति का नाम देवदत्त था। देवदत्त ने बुद्ध को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। एक बार देवदत्त यह सोचता है कि वह राजा अजातशत्रु की सेना को लेकर बुद्ध को और उनके सभी भिक्षुओं को समाप्त कर देगा। तभी देवदत्त राजा के पास जाता है और उनसे कहता है कि राजन, आप मुझे अपनी सेना दे दीजिए और मैं आपकी सेना के मदद से उस बुद्ध और उसके संग को समाप्त कर दूंगा। लेकिन इस बार भी देवदत्त असफल हो जाता है, क्योंकि अब तक राजा अजातशत्रु भी गौतम बुद्ध का अनुयायी बन चुका था। राजा देवदत्त से कहता है, बुद्ध को मारना तो दूर की बात है, अगर उनको छोटी सी भी खरोंच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मृत्युदंड दे सकता हूँ, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, क्योंकि अब मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ। इसीलिए बेवजह की हिंसा मुझे शोभा नहीं देती। बुद्ध को अगर किसी ने एक बार खुले दिल से सुन लिया तो वह कभी भी बुद्ध से ईर्ष्या नहीं कर सकता। उस समय देवदत्त वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह तय करता है कि वह अकेला ही बुद्ध की हत्या करेगा। उसके कुछ दिन बाद बुद्ध अकेले ही भिक्षा लेने के लिए एक पहाड़ी के रास्ते से जा रहे थे। देवदत्त उस मार्ग में पहले से ही छिपा हुआ बैठा था। उसका उद्देश्य था कि मौका मिलते ही वो बुद्ध पर हमला कर देगा। जब बुद्ध देवदत्त के निकट पहुंच जाते हैं तो देवदत्त एक वृक्ष के पीछे छिप जाता है, क्योंकि इतनी हिम्मत बुद्ध के शत्रुओं में भी नहीं थी कि वे बुद्ध पर सामने से वार कर सकें। इसीलिए देवदत्त भी पीछे से वार करता है। वो बुद्ध के ऊपर पीछे से खंजर फेंककर मारता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इतने में ही देवदत्त को सामने से कुछ लोग बुद्ध की तरफ आते हुए नजर आते हैं, जिसके कारण वो पेड़ के पीछे ही छिपा रहता है। वे लोग बुद्ध के पास आकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बुद्ध के साथ ही गांव की तरफ जाने लगते हैं। बुद्ध के जाने के बाद देवदत्त यह सोचता है कि शायद बुद्ध की मृत्यु खंजर से नहीं लिखी हुई है। इसीलिए देवदत्त बुद्ध को मारने के लिए कोई और योजना बनाने लगता है। उसके बाद देवदत्त एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर बैठ जाता है। उस पहाड़ी पर छोटे छोटे बहुत सारे गोल पत्थर थे, जिन्हें आसानी से नीचे धकेला जा सकता था। उन पत्थरों का आकार कुछ ऐसा था कि अगर किसी के सर पर गिर जाएं तो उसकी मृत्यु निश्चित है। उस पहाड़ी के नीचे से आने जाने का रास्ता भी था और देवदत्त को ये पता था कि बुद्ध भिक्षा लेने के बाद उसी रास्ते से वापस लौट आएंगे। इसीलिए देवदत्त वहीं पर छिपकर बुद्ध के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ समय बाद देवदत्त ये देखता है कि बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जा रहे होते हैं। बुद्ध को देखते ही देवदत्त पहाड़ी से नीचे पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जाने लगते हैं, देवदत्त ऊपर से पत्थर धकेलना शुरू कर देता है। उन पत्थरों से बुद्ध को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन पत्थर धकेलने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और पहाड़ी से लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ता है।
उस पहाड़ी से नीचे गिरने के कारण वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बुद्ध ये जानते हुए भी कि वह देवदत्त उनके प्राण लेना चाहता था, फिर भी वे उसे जख्मी हालत में अपने बिच्छुओं के पास ले जाते हैं और उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। और ये देवदत्त का अंतिम समय चल रहा था, यानी देवदत्त ने अपना पूरा जीवन बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता दिया था। देवदत्त अब होश में आ गया था और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसकी आंखों के सामने से उसका पूरा जीवन गुजर रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। उसे अब ये बात समझ में आ रही थी कि जिसके वह प्राण लेना चाहता था वही उसके प्राण बचाने में लगा हुआ है। देवदत्त के आंखों से आंसू निकल रहे थे और अब बुद्ध की तरफ देख रहा था। बुद्ध उसके शरीर पर लेप लगा रहे थे। देवदत्त रोते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में बुद्ध से कहता है, मैं आपसे क्षमा मांगने के लायक भी नहीं हूँ और मैंने आपको बहुत क्षति पहुँचाई है। लेकिन बुद्ध जी कहते हैं, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। बुद्ध के ये शब्द सुनते ही देवदत्त के आंखों में आंसू और तेज आने लगते हैं और कुछ क्षण बाद देवदत्त अपना शरीर त्याग देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि नर्क कहीं बाहर नहीं होता है, बल्कि वो तो इंसान के अंदर ही होता है। जब कोई इंसान किसी इंसान से ईर्ष्या और घृणा करने लग जाता है और उन्हीं में डूबकर रह जाता है, तो वो अंदर ही अंदर नर्क बन जाता है।